अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे एंड दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस यूजिंग कार्नोफ मैप्स और के मैप्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस यूजिंग कार्नोफ मैप्स और के मैप्स। आपको याद होगा इससे पहले हम बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर चुके हैं यूजिंग डिफरेंट थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो ऑलरेडी हम बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना देख चुके हैं, लेकिन आज से ऑनवर्ड हम बूलियन फंक्शंस को के मैप्स के साथ सिंप्लीफाई करना देखेंगे। दिस इज़ बेसिकली ए ग्राफिकल अप्रोच टू सिंप्लीफाई द फंक्शंस, और हम ये देखेंगे कि जब ये टेक्निक हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि बूलियन फंक्शंस को के मैप के साथ सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो चलें आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स वगैरह के जो के मैप के स्ट्रक्चर्स हैं या ग्राफ्स हैं वो डिस्प्ले करूँगा, वो दिखाऊँगा, और फिर उसके बाद कोई डिफरेंट फंक्शंस जो आपको गिवन होंगे उनको इन मैप्स में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिर ट्रांसफॉर्म करने के बाद कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, हम ये सारी डिटेल्स देखेंगे। इनिशियली हम जो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल मैप्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम देखेंगे। तो लेट्स से 2 वेरिएबल्स हम लेट्स से ए और बी एज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास हैं एक्स और वाई भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ए और बी अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो उनकी 4 पॉसिबल मिन टर्म्स हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 के साथ। दिस इज़ ए बार बी बार, दिस इज़ ए बार बी, दिस इज़ ए बी बार एंड दिस इज़ ए बी। ठीक है, ये जिसको आप M0 कहते हैं, दिस इज़ M1, दिस इज़ M2 एंड दिस इज़ M3। ठीक है, ऐसे 4 पॉसिबल मैक्स टर्म्स भी हो सकती हैं इन्हीं ए और बी के साथ, लेकिन हम पहले मिन टर्म्स को के मैप में ट्रांसफॉर्म करके कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले वो देखेंगे, और लेटर ऑन हम मैक्स टर्म्स को भी फिर देखेंगे। ठीक है, तो अभी इनिशियली हम मिन टर्म्स की बात करेंगे। तो 2 वेरिएबल्स के साथ अगर ए और बी हैं तो आपको पता है कि इसमें 4 सेल्स का एक मैप होगा जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इस तरह से हमारे पास 4 सेल्स या 4 स्क्वायर्स, ठीक है, वो बन जाएंगे 1 2 3 4। तो इसमें हम ए वेरिएबल को लेट से इस साइड पे ले लें तो ए में भी 0, आई मीन दिस इज़ ए बार, और ए में भी 1 विच इज़ लेट से ए। सिमिलरली बी जो है वो अगर हम इस साइड पे ले लें तो बी में भी 0 विच इज़ बी प्राइम, और बी में भी 1 विच इज़ अनप्राइम बी और जस्ट बी। तो अगर अब आप इसको देखें तो ये वाला जो सेल है, दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए बार रो एंड बी बार कॉलम। सो दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए बार row and b bar column. So this is the place for a bar b bar min term, or in fact this is M0. Similarly अगर इस सेल की हम बात करें तो this is the intersection of a bar row and b column. So this is the place for min term a bar b, which is in fact M1. Similarly this is the place for a b bar, which is M2, and this is the place for a b, which is M3. फाइन, तो M0, M1, M2, M3, तो इट मीन्स अगर 2 वेरिएबल का मैप हमारे पास हो तो दिस इज़ द प्लेस फॉर M0, दिस इज़ द प्लेस फॉर M1, दिस इज़ द प्लेस फॉर M2 एंड दिस इज़ द प्लेस फॉर M3। आगे बढ़ने से पहले 3 वेरिएबल के मैप को देखने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ आपको और बता दूँ, और वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंट सेल्स, और द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ऑल्दो ये आगे चल के हम डिटेल में जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो विल सी ओवर देयर कि एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं और इनको सिंप्लीफिकेशन में एडजेसेंट सेल्स को कैसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि 2 सेल्स आपस में एडजेसेंट कहलाते हैं अगर उन दोनों सेल्स के दरमियान सिर्फ सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस हो। अगर उनमें सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस हो तो वो सेल्स एडजेसेंट सेल्स कहलाएंगे,
और हम आगे चल के देखेंगे कि के मैप में एडजेसेंट सेल जो हैं उन्हीं की वजह से सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होती है। नॉन एडजेसेंट सेल्स जो हैं वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकेंगे। हम डिटेल्स देखेंगे इनकी। अभी सिर्फ ये देख लें कि एडजेसेंट सेल्स, फॉर इंस्टेंस ये 2 वेरिएबल वाला मैप है, तो अगर मैं इस मिन टर्म के एडजेसेंट सेल्स पूछूं कौन कौन से हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें तो अगर इस सेल की बात करें विच इज़ ए बार बी बार, तो इसके एडजेसेंट सेल्स वो होंगे कि जिसके और इसके दरमियान सिर्फ सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस हो। व्हाट डज इट मीन? फॉर इंस्टेंस अगर ये ए बार बी बार है, इस स्क्वायर को देखें तो ये है ए बार बी, तो इन दोनों में एक वेरिएबल डिफरेंट है एंड दैट इज बी। ए बार यहाँ भी ए बार है एज प्राइम्ड और यहाँ भी ए एज प्राइम्ड है, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंटेड है और यहाँ बी अनकॉम्प्लीमेंटेड है। तो इन दोनों सेल्स में सिर्फ एक वेरिएबल डिफरेंट है और वो बी है। यहाँ बी एज प्राइम्ड पेयर हो रहा है और यहाँ बी एज अनप्राइम्ड पेयर हो रहा है। इट मीन्स इसके ये एडजेसेंट होगा, क्योंकि एडजेसेंट सेल्स की डेफिनेशन क्या है कि उनमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और हम देखेंगे ये जो एडजेसेंट सेल्स का कॉन्सेप्ट है या सिंगल वेरिएबल का जो डिफरेंस है, वही सेल्स आपस में ग्रुपिंग होंगी आगे चल के, और वो एक दूसरे और वही सिंप्लीफिकेशन के लिए भी हमें हेल्पफुल होंगे। ठीक है, नॉन एडजेसेंट सेल्स जो होंगे वो सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर हम देखें इसके तो ये सेल भी इसके एडजेसेंट है। इस सेल के ये वाला सेल ए बी बार अगर देखें तो इसमें बी बार सेम है और ए जो है वो डिफरेंट है। यहाँ ए एज प्राइम्ड है और यहाँ ए एज अनप्राइम्ड है। इट मीन इस और इस सेल में भी सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस है, तो इट मीन ये सेल भी इसके एडजेसेंट है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ बता दूं दोबारा कि इस सेल की अगर पूछा जाए कौन से एडजेसेंट है, तो एक सेल ये एडजेसेंट है और एक ये एडजेसेंट है। अगर ये देखा जाए तो ये इसके एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसमें और इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का डिफरेंट है। यहाँ ए बार है, यहाँ ए एज अनप्राइम्ड है, यहाँ बी एज प्राइम्ड है, यहाँ बी एज अनप्राइम्ड है। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का जहाँ डिफरेंस होगा वो एडजेसेंट नहीं होंगे, और हम देखेंगे आगे चल के जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि एडजेसेंट सेल्स ही जो है वो सिंप्लीफिकेशन जो है वो उनके साथ पॉसिबल हो सकेगी। ठीक है, तो इट मीन्स इस सेल के एडजेसेंट एक ये है और एक ये है, और उनमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस है। अच्छा, ये एडजेसेंसी का कॉन्सेप्ट हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम इस मैप को यहाँ से फोल्ड करें तो ये वाला सेल इसके ऊपर आएगा, तो इट मीन्स ये इसके ऊपर आ रहा है तो ये इसके एडजेसेंट है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो ये इसके ऊपर आएगा, इट मीन ये भी इसके एडजेसेंट है। ठीक है, तो एक आसान तरीका ये भी है कि हम फोल्डिंग करके देख लें, जो जिसके एडजेसेंट हमने फाइंड आउट करने हैं, तो जो जो सेल्स उसके ऊपर आ रहे होंगे एग्जैक्टली वो उसके एडजेसेंट होंगे। ये किसी सूरत इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो इट मीन अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो ये इसके ऊपर आएगा, और अगर हम यहाँ फोल्ड करें यहाँ से फोल्ड करें तो ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर, ये वाला सेल इसके ऊपर नहीं आएगा, इसलिए ये इसके एडजेसेंट नहीं है। और अगर आप देख लें तो इसके और इसके दरमियान एक से ज़्यादा वेरिएबल का डिफरेंस है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये आपने जहन में रखनी है, एडजेसेंट सेल्स। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं फॉर इंस्टेंस आपसे पूछूं कि इस सेल के एडजेसेंट कौन सा है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेल के एडजेसेंट कौन सा है, तो अगर आप यहाँ से फोल्ड करें तो ये इसके ऊपर फोल्ड होगा, ये इसके ऊपर मैप करेगा तो ये इसके एडजेसेंट है। चलो अगर यहाँ से आप फोल्ड करें तो ये इसके ऊपर मैप होगा तो ये इसके एडजेसेंट होगा। तो इस सेल के ये और ये दो एडजेसेंट हैं। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द एडजेसेंट सेल्स टू दिस एंड सिमिलरली एडजेसेंट सेल्स टू दिस एज वेल। लेकिन इन जनरल हमने ये देखा कि 2 वेरिएबल मैप में हर सेल के 2 एडजेसेंट सेल्स हैं। जैसे हमने देखा इसके 2 एडजेसेंट सेल्स कौन से थे, एक ये वाला और एक ये। सिमिलरली इसके अगर हमने देखा 2 एडजेसेंट सेल्स कौन से हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3 वेरिएबल के अगर हम मैप को देखें तो 3 वेरिएबल का जो मैप है उसमें 3 वेरिएबल लेट्स से ए बी सी हैं। तो उसका एक तरीका ये है कि हम 2 रोज़ और 4 कॉलम्स बना लें। तो 2 रोज़ और 4 कॉलम्स के साथ हमारे पास 8 स्क्वायर्स बन जाएंगे या 8 सेल्स बन जाएंगे, और 3 वेरिएबल के साथ। ठीक है, अगर ए बी सी है तो हमारे पास 8 ही पॉसिबल मिनटर्म्स होती हैं। ठीक है, टिल 1 1 1, तो दिस इज M0 विच इज़ A डैश B डैश C डैश, दिस इज A डैश B डैश C विच इज़ M1, एंड दिस इज A B C विच इज़ M7। तो अकॉर्डिंगली 2 रोज़ और 4 कॉलम्स के साथ हमें 8 सेल्स मिल जाएंगे,
और हर सेल किसी एक पर्टिकुलर जो मिनटम है उसको रिप्रेजेंट करेगा। फॉर इंस्टेंस इधर ए वेरिएबल ले लें और इधर बी और सी ले लें, तो दिस इज़ ए बार ए ज़ीरो और यहाँ ए वन है, तो ए जो है वो अनप्राइम्ड होगा। सिमिलरली अगर इधर हम देखें तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि मैंने जब आपको यहाँ ऊपर बताया, तो इसमें अगर हम ये देखें तो एक सेल से जब हम दूसरे सेल में, इस सेल से इस सेल में जाएं तो देर इज़ अ सिंगल वेरिएबल चेंज। इस सेल से इस सेल में जाएं तो देखें ए बार बी बार था और ये ए बार बी, सिर्फ बी वेरिएबल चेंज हुआ। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि इस सेल से इस सेल में जाएं तो अगेन सिंगल वेरिएबल चेंज, ये ए बी बार और ये ए बी, तो बी वेरिएबल यहाँ चेंज हुआ। ठीक है, तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो देर इज़ अ चेंज ऑफ सिंगल वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल जो चेंज आता है वो एडजेसेंट सेल्स भी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ हम 3 वेरिएबल्स में ये चीज़ देखते हैं, तो इसमें ए बार और ए आ गया, इधर बी बार 0 0 तो ये बी बार सी बार आ जाएगा, यहाँ 0 1 तो ये आ जाएगा बी बार सी। तो अगर आप देखें यहाँ पे बी बार सी बार, यहाँ से यहाँ जाएं तो सिंगल वेरिएबल चेंज है, सी इज चेंज फ्रॉम सी बार टू सी, बी बार ऐसे रहा। अच्छा अगर यहाँ से यहाँ नॉर्मल सीक्वेंस में हम जाएं तो पहले 1 0 आता है और फिर 1 1 आता है, तो 1 0 को अगर हम लिखें तो वो बी सी बार आएगा। ठीक है, तो उस केस में जब इस स्टेप से इस स्टेप में हम जाएंगे, इस सेल से इस सेल में जाएंगे हम, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल का डिफरेंस आ रहा है। ये देखें बी बार जो है वो बी में चेंज हो रहा है और सी जो है वो सी बार में चेंज हो रहा है। लेकिन हमने एडजेसेंसी के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हम क्या करेंगे कि हम आखिरी दोनों सेल्स, ये 1 1 वाला जो बी सी है, अगर आखिरी दो सेल्स की हम जगह स्वैप कर दें कि बी सी को इधर ले आएँ, यानी 1 1 वाले को पहले लिख लें और 1 0 को बाद में ले जाएं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे पास जो एक स्टेप से या एक सेल से दूसरे सेल में जो हम जा रहे हैं, तो उसमें जो सिंगल वेरिएबल का जो चेंज है वो बेसिकली इंटैक्ट रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 1 1 पहले लिख देते हैं और 1 0 जो है वो बाद में लिख देते हैं। तो 1 1 पहले लिखने से यहाँ बी सी आ जाएगा। ठीक है, और 1 0 बाद में लिखने से ये बी सी बाहर आ जाएगा। तो अब ये देखें कि इस सेल से इस सेल में जाएं तो सिंगल वेरिएबल चेंज, सी इज बीइंग चेंज फ्रॉम सी बार टू सी। यहाँ से यहाँ जाएं तो सिंगल वेरिएबल चेंज, बी बार इज चेंज फ्रॉम बी बार टू बी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाएं तो सिंगल वेरिएबल चेंज एंड सी इज चेंज्ड फ्रॉम अनकॉम्प्लीमेंटेड टू कॉम्प्लीमेंटेड, बी रिमेन सेम। सो फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल जब हम जाते हैं, तो चूँकि एडजेसेंसी के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ इंटैक्ट रखना है, तो हम आखिरी दो सेल्स को एक्सचेंज कर लिया, स्वैप कर लिया, 1 1 पहले लिख दिया और 1 0 बाद में लिख दिया। तो उससे क्या होगा कि आप एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे में, यहाँ से यहाँ आए तो सिर्फ सिंगल वेरिएबल का चेंज आपको आएगा, और सिंगल वेरिएबल के चेंज से हमें एडजेसेंट सेल्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर आप गौर करें ओवरऑल मिन टर्म्स का, तो ये मिन टर्म जो होगी दैट इज ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार। ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन दिस इज ए बार बी बार सी बार, ये मिन टर्म होगी that is a bar b bar c, this is a bar b c, ये आ जाएगी a bar b c bar, ये जो होगी that is a b bar c bar, this is a b bar c, this will be a b c, और ये आ जाएगी a b c bar। ठीक है, अगर आप गौर करें तो ये 0 0 0 0 0 0 m0 होगी, दिस इज 0 0 1, a बार b बार c बार m1 होती है। ये M2 नहीं होगी क्योंकि आपने 1 0 और 1 1 की जगह स्वैप की थी, तो दिस इज A बार BC in fact which is M3 and this is A बार BC बार which is 0 1 0 and that is 2, so ये M2 होगा। ठीक है, तो प्लीज कीप इन माइंड M0 M1 M3 M2, then this is M4 A B बार C बार, this is M5 and this is M7 because this is ABC which is 1 1 1, that is M7, और ये M6 होगी ABC बार which is 1 1 0 which is 6, so please remember this order। ठीक है, जब हम later on example solve करेंगे आपको पता होना चाहिए this is the place for M0 M1 then M3 M2 M4 M5 M7 and M6। ठीक है,
अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें किसी एक सेल के एडजेसेंट या नेबर सेल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो फॉर इंस्टेंस इस सेल के एडजेसेंट कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो सारे ऐसे सेल्स जिनमें और इसके दरमियान सिर्फ सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस होगा वो इसके एडजेसेंट होंगे। तो अगर आप देखें कि अगर आप यहाँ से फोल्ड करें तो ये सेल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, तो इट मीन दिस इज एडजेसेंट टू दिस। और इसमें और इस सेल में सिंगल वेरिएबल का फर्क है। कौन सा वेरिएबल डिफरेंट है? सी, यहाँ सी प्राइम्ड है और यहाँ सी अनप्राइम्ड है। बाकी ए बार बी बार और ए बार बी बार ये दोनों में सेम है, ए बार बी बार दोनों में सेम है, इसलिए इनमें कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें इनमें क्या फ़र्क है, तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये सेल इसके एडजेसेंट है, क्योंकि यहाँ से जब हम फोल्ड करेंगे तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट टू दिस, और इसमें भी सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस है एंड दैट इज बी। यहाँ बी एस प्राइम्ड है और यहाँ बी अनप्राइम्ड है, बाकी ए बार सी इनमें। फिर अगर यहाँ से फोल्ड करें तो ये इसके ऊपर आएगा, मैप करेगा, इट मीन दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट टू दिस। इट मीन्स कि इसमें और इसमें भी सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस है, और वो कौन सा है? दैट इज दिस इज ए बी बार सी, ठीक है, ये ध्यान में रखें। सो दिस इज ए बी बार सी एंड दिस इज ए बार बी बार सी। तो ए वेरिएबल यहाँ डिफरेंट है और बी बार सी दोनों में कॉमन है, तो इसके और इसके दरमियान भी सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस है। तो इट मीन इस सेल के जो तीन नेबर्स हैं ये एडजेसेंट हैं सेल्स, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी से भी इसको कंपेयर कर लें उसमें और इसके दरमियान एक से ज़्यादा वेरिएबल का डिफरेंस होगा। फॉर इंस्टेंस इसको अगर इसके साथ देखें तो यू कैन सी ए बी दोनों अनप्राइम्ड है, यहाँ दोनों प्राइम्ड है, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल का डिफरेंस है। तो एनीवे इस सेल के यही तीन एडजेसेंट है, M0, M3 और M5, ये M1 के एडजेसेंट सेल्स हैं। सिमिलरली अगर आपसे फॉर इंस्टेंस पूछा जाए कि M2 विच इज़, चले मैं यहाँ एक नेक्स्ट इसमें दिखा देता हूँ, M2 विच इज़ दिस वन विच इज़ A बार बी सी बार, अगर इसके एडजेसेंट पूछा जाए तो कौन कौन से होना चाहिए? अगर आप यहाँ से फोल्ड करें तो ये इसके ऊपर मैप होगा एंड दिस इज इनफैक्ट ए बार बी सी। तो इस सेल के अगर देखा जाए तो ये एक तो इसका नेबर होगा, ये इसके एडजेसेंट होगा, ठीक है, इसमें और इसमें सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस है। फिर अगर यहाँ से फोल्ड किया जाए तो ये सेल इसके ऊपर मैप करेगा, और ये है बेसिकली आपको पता है दिस इज ए बार बी बार सी बार। तो इसके और इसके दरमियान भी सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस है और वो है बी वेरिएबल, यहाँ बी बार है और यहाँ बी एज अनकॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ से फोल्ड किया जाए तो ये सेल इसके ऊपर मैप होगा एंड दिस इज इनफैक्ट ए बी सी बार। तो इसके और इसके दरमियान भी सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस है और वो कौन सा है? दैट इज ए, या ए प्राइम्ड है और यहाँ ए अनप्राइम्ड है, बी सी बार। इसके अलावा बाकी जितने सेल्स हैं वो आप चेक कर लें, वो इससे और उनके दरमियान एक से ज़्यादा वेरिएबल का डिफरेंस होगा। इसका मतलब है कि इस सेल के जो तीन एडजेसेंट हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला सेल है और एक ये वाला सेल। इसके अलावा कोई भी देख लें, फॉर इंस्टेंस अगर आप ये सेल देखें तो दिस इज ए एंड दिस इज बी सी, तो इसके और इसके दरमियान एक से ज़्यादा वेरिएबल का डिफरेंस है। ए अनप्राइम्ड, यहाँ प्राइम्ड है, यहाँ अनप्राइम्ड, सी यहाँ प्राइम्ड है, यहाँ अनप्राइम्ड, तो एक से ज़्यादा वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है कि तीन वेरिएबल वाले मैप में हर सेल के जो एडजेसेंट सेल्स होंगे वो तीन ही होंगे, और इन एडजेसेंट सेल्स का फ़ायदा हमें लेटर ऑन हम देखेंगे क्या होगा। वो ये होगा कि हम जहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वहाँ एडजेसेंट सेल्स जो हैं वही हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए हेल्प आउट करेंगे। तो विल सी दैट लेटर ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंसी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चार वेरिएबल वाला मैप देख लेते हैं। चार वेरिएबल वाला मैप जो है उसमें अगर आप देखें तो चार वेरिएबल वाले मैप में ए बी सी डी लेट से चार वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंगली 16 स्क्वेयर्स होने हैं, ठीक है, जो कि 16 मिन टर्म या 16 मैक्स टर्म बन सकती हैं।
तो ए बी इसका मतलब है 4 रोज और 4 कॉलम्स का हमारे पास एक मैप बनेगा। तो अकॉर्डिंगली 16 सेल्स बन जाएंगे। तो इसमें अगेन उस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है कि एक सेल से दूसरे सेल में जाते हुए सिंगल वेरिएबल चेंज, एक सेल से दूसरे सेल में जाते हुए सिंगल वेरिएबल चेंज। तो अकॉर्डिंगली यहाँ 0 0 विच इज़ ए बार बी बार, यहाँ पे 0 1 विच इज़ ए बार बी, और उसके बाद 1 0 आना था, 1 1 बाद में आना था, लेकिन 1 1 हम पहले ले आएंगे जैसे मैंने यहाँ समझाया था। ठीक है, तो 1 1 पहले और 1 0 बाद में। सो अकॉर्डिंगली दिस विल बी ए बी एंड दिस विल बी ए बी बार। सो अब देख लें, यहाँ से यहाँ आते हुए सिंगल वेरिएबल चेंज बी, यहाँ से यहाँ आते हुए सिंगल वेरिएबल चेंज ए, यहाँ से यहाँ आते हुए सिंगल वेरिएबल चेंज बी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर इधर भी वही चीज़, सी और डी वेरिएबल हैं, तो सी बार डी बार देन सी बार डी, उसके बाद सी डी पहले आएगा और सी डी बार बाद में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो दिस इज़ द प्लेस फॉर ए बार बी बार सी बार डी बार, ए बार बी बार सी बार डी बार विच इज़ M0। मैं इसको सिर्फ M की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो दिस विल बी M1 ए बार बी बार सी बार डी, दिस विल बी ए बार बी बार सी डी। So this is 0 0 1 1 which is M3, and this is M2 0 0 1 0 A bar B bar C D bar. This will be M4 0 1 0 0. This will be M5. Then M7. Why A bar B C D is M7, you know, or 0 1 1 1 is also M7, and this is M6. फिर हमने यहाँ भी 1 1 पहले ले आए और 1 0 बाद में ले गए। तो ये जो रो है और ये पर्टिकुलर सेल, दिस इज 1 0 0 0, आई मीन ए बी बार सी बार डी बार। ठीक है, एंड दैट इज ए बी बार सी बार डी बार, दैट इज M8। दिस विल बी M9, दिस विल बी M11 एंड दिस विल बी M10। कैसे 10? 1 0 1 0, यू नो दिस इज M10। देन 1 1 0 0 और ए बी सी बार डी बार, दैट इज M12। This will be M13, this will be 15, and this will be M14. Please remember this order. ठीक है, M0, M1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14, then 8, 9, 11, 10. ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम के मैप्स के यूज़ करते हुए डिफरेंट फंक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर इंस्टेंस M2 की जगह ये नहीं है, दिस इज़ द प्लेस फॉर M3 एंड दिस इज़ द प्लेस फॉर M2 एंड सो ऑन। सो आई होप। और इसमें भी आप देख लीजिएगा, अगर मैं किसी सेल के एडजेसेंट सेल्स पूछूं, फॉर इंस्टेंस इस सेल के एडजेसेंट सेल्स पूछूं, तो इस सेल के एडजेसेंट सेल यहाँ से अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये सेल इसके ऊपर मैप करेगा, इट मीन ये इसके एडजेसेंट होगा। अगर यहाँ से मैं फोल्ड करूँ तो ये सेल इसके ऊपर मैप करेगा, तो ये इसका एडजेसेंट होगा। और आप देख लें, इसमें ये जो मैं एडजेसेंट सेल बता रहा हूँ M3 के, उनके और इन M3 के दरमियान सिर्फ सिंगल वेरिएबल का चेंज होगा। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं फोल्ड करूँ मैप को, तो ये इसके ऊपर मैप करेगा, इसके ऊपर आएगा, तो इट मीन M7 इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू M3। और अगर मैं यहाँ से फोल्ड करूँ तो ये M11 वाला सेल इसके ऊपर मैप करेगा, इसके ऊपर आएगा, इट मीन M11 इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू M3। तो इसका मतलब है कि इस M3 सेल के 4 एडजेसेंट सेल्स हैं, M1, M2, M7 एंड M11। तो इसी तरह से इन जनरल 4 वेरिएबल वाले मैप में किसी भी सेल के 4 एडजेसेंट सेल्स होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब हम ये मैंने कुछ रूल्स बताए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंट सेल्स, और ये हम यूज़ करेंगे आगे डिफरेंट एग्जांपल्स में। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 एडजेसेंट सेल्स या स्क्वायर्स मैप में वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल उनमें डिफरेंट होगा, उनमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल डिफरेंट होगा। और वो कैसे होगा? किसी एक स्क्वायर में वो वेरिएबल एज प्राइम्ड होगा और दूसरे में अनप्राइम्ड होगा, किसी एक में प्राइम्ड होगा और दूसरे में अनप्राइम्ड होगा। ठीक है, कि हमने ये कहा कि 2 वेरिएबल आई मीन 2 एडजेसेंट स्क्वायर्स जो हैं वो ऐसे स्क्वायर्स होंगे कि जिनमें
सिर्फ सिंगल वेरिएबल चेंज होगा, और वो भी कैसे कि एक सेल में वो प्राइम्ड होगा, दूसरे में अनप्राइम्ड होगा, बाकी एग्जैक्टली सेम होंगे वेरिएबल्स, ठीक है। और ये हम ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो ग्रुपिंग का जो एक रूल दिया गया यहाँ पे, ये मैं भी सिर्फ यहाँ बता देता हूँ, आगे हम फ्रीक्वेंटली डिफरेंट एग्जांपल्स में इसको अप्लाई करेंगे तो फिर हमें ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि जो एडजेसेंट सेल्स का हमने ऊपर कॉन्सेप्ट देखा है, तो एडजेसेंट सेल्स आपस में जो होंगे वो सिंप्लीफिकेशन के लिए लीड करेंगे। नॉन एडजेसेंट सेल्स जो हैं वो आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकेंगे। दूसरा ये कि कितने एडजेसेंट सेल्स की हमने ग्रुपिंग करनी होगी, ये ग्रुपिंग हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे चल के देखेंगे। लेकिन इन जनरल जो है 2n एडजेसेंट सेल्स जो हैं वो आपस में ग्रुपिंग में आ सकेंगे। टू वेयर n अगर 0 है तो 2 is 1, अगर n 1 है तो 2 is 2, 4, 8 और 16 एंड सो ऑन। इट मीन्स या तो 8 पॉसिबल एडजेसेंट सेल्स उनकी ग्रुपिंग होगी, या 4 एडजेसेंट सेल्स की ग्रुपिंग होगी, ये सारी हम देखेंगे डिटेल, या 2 एडजेसेंट सेल्स की ग्रुपिंग होगी। वर्स्ट केस में अगर किसी का कोई नेबर नहीं है तो सिंगल की ओवरलैपिंग होगी या ग्रुपिंग होगी, लेकिन उस केस में हम देखेंगे आगे चल के कि कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। सिंप्लीफिकेशन के लिए कम से कम 2 एडजेसेंट सेल्स का नेबर होना वो ज़रूरी है, या एडजेसेंट होना ज़रूरी है। और इसका मतलब है कि हम 2n इस फॉर्म में ग्रुपिंग बनाएंगे और फिर उनको उनके थ्रू सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखेंगे आगे चल के। लेकिन 5 या 3 या 6 इस तरह के एडजेसेंट सेल्स को हम आपस में नहीं ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग जो है वो 2n एडजेसेंट सेल्स की होगी, ठीक है। तो वो या 8 होंगे या 4 होंगे या 2 होंगे, और वर्स्ट केस में अगर कोई एडजेसेंट नहीं है तो सिंगल सेल, ठीक है। और 8 के बाद 16 भी हो सकते हैं अगर कहीं पॉसिबल हैं। दूसरी ये चीज़ हम देखेंगे आगे, जैसे एग्जांपल्स करेंगे कि ग्रुप जो है जो एडजेसेंट सेल्स का है दैट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। यानी अगर कहीं 8 एडजेसेंट सेल्स हैं, उनका एक ग्रुप बन रहा है, तो हम 4 के 2 नहीं बनाएंगे वहाँ, और ये रीज़न देखेंगे जब हम एग्जांपल्स आगे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब है जितना लार्जेस्ट ग्रुप पॉसिबल बनता है एडजेसेंट सेल्स का वो हम बनाएंगे, ठीक है। जितना लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2n वो हम बनाएंगे, ठीक है। और उसकी रीज़न हम देखेंगे आगे जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि जितना लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनेगा उतने ज़्यादा वेरिएबल बैकएंड पे एलिमिनेट होंगे, और जितने वेरिएबल ज़्यादा एलिमिनेट होंगे उतना आपका फंक्शन ज़्यादा रिड्यूस्ड होगा, ठीक है, या सिंप्लीफाइड होगा, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आई होप ये जो मैंने यहाँ 2 रूल्स लिखे हैं कि एक तो ग्रुपिंग ध्यान में रखें 2n एडजेसेंट सेल्स की होनी है, और दूसरा ये ध्यान में रखें कि ग्रुपिंग एज लार्ज एज पॉसिबल वो होनी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ आगे चल के देखेंगे। अब हम 1 बाय 1 कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम जो है वो 2 वेरिएबल वाले मैप की तरफ, ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे इनिशियली, ठीक है। एक फंक्शन लेट से दिया हुआ है, 2 वेरिएबल्स का ये फंक्शन है, और टर्म्स उसमें a बार b बार प्लस a बार b है, और ये कहा जा रहा है कि इस फंक्शन को के मैप के साथ आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो तरीका क्या है? सबसे पहला काम तो ये है कि जो आपको फंक्शन गिवन है ये सम ऑफ मिनटर्म फॉर्म में है, आप वेरिएबल्स 2 वेरिएबल का मैप बना लें। तो आपको पता है कि a बार आएगी, टर्म a आएगी, इधर b बार और b 4 स्क्वायर्स बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि जो आपको गिवन फंक्शन है उसमें जो जो मिन टर्म्स हैं वो यहाँ मैप कर लें, ठीक है। a बार b बार ये बेसिकली a बार b बार, इसकी ये जगह, ये सेल a बार b बार को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ 1 मार्क कर लें, ठीक है। तो इस मिन टर्म के अगेंस्ट ये 1 आ गया। सिमिलरली ये एक मिन टर्म दी गई a बार b, तो a बार b इज दिस सेल इज रिप्रेजेंटिंग मिन टर्म a बार b, तो एक यहाँ पे 1 मार्क कर लें। अच्छा, हमें पता है जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो जो मिन टर्म्स होती हैं उनके अगेंस्ट 1 मार्क करते हैं और बाकी कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट 0 मार्क कर देते हैं। अच्छा, के मैप में अगर कहीं कुछ सेल्स में 1s मार्क किए हों और बाकी सेल्स जो हैं वो एम्प्टी हों तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो 0s हैं। प्लीज़ नोट दिस थिंग
के मैप में अगर कुछ सेल्स में 1 मार्क हुए हों और बाकी सेल्स एम्प्टी हों, इट इज़ अंडरस्टूड कि वो जीरोज़ हैं, उनमें 0 मार्क करने की एक्सप्रेसिटी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हमने ये जो फंक्शन दिया उसको के मैप में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुप हमें पता है कि 2n, और ठीक है एडजेसेंट सेल्स, और जितने लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनेगा ऑफ दिस ऑर्डर उतना जो है वो बेहतर होगा, उतना बैकएंड पे ज़्यादा वेरिएबल्स एलिमिनेट होंगे। अच्छा, अब अगर हम देखें तो अगर यहाँ से हम फोल्ड करें तो ये सेल इसके ऊपर आ रहा है, इट मीन ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इट मीन्स ये दोनों का एक ग्रुप बनेगा। अच्छा, हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से कर देंगे, ये दोनों का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, ये दोनों का एक ग्रुप बन गया, फाइन, दैट्स इट। अब हमने इसका आंसर लिखना है, तो आंसर जो लिखना है वो हम कैसे लिखेंगे, f इज इक्वल टू, आंसर के लिए हम देखेंगे कि जो ग्रुप बना है वंस का, ठीक है, उसमें कौन सी रो शामिल है या कौन कौन सी रो शामिल है और कौन से कॉलम शामिल हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इस ओवरलैप में या इस ग्रुपिंग में दिस रो इज इंक्लूडेड एंड दीज 2 कॉलम्स आर इंक्लूडेड। अब आपने ये देखना है कि इस ओवरलैप में ये रो शामिल है, तो इट मीन ए बार इज कॉमन टू बोथ ऑफ दीज मेन टर्म्स। तो इधर से जो आएगा कॉमन, दैट इज ए बार, हमने दोनों तरफ से कॉमन जो वेरिएबल्स हैं वो फाइंड आउट कर लेने हैं। तो इस ओवरलैप में रो साइड पे देखें तो ए बार इज कॉमन, ठीक है। अच्छा, कॉलम साइड पे देखें तो देयर इज नथिंग इन कॉमन, ये बी बार और बी, ये बी है, ये बी बार प्लस बी 1 हो जाएंगे, आई मीन ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, कॉमन कुछ नहीं है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी बी वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एक सेल में ये बी एस बी प्राइम्ड है और इसमें बी एस बी अपेयर हो रहा है, तो बी बार प्लस बी इज 1। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि क्योंकि इधर से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, इट मीन ये वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, ठीक है। या इधर से आप कह लें 1 आंसर आ गया, ठीक है, बी बार प्लस बी इज 1, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इस ओवरलैप का, इस ग्रुपिंग का आंसर लिखना है तो इस साइड पे कॉमन क्या है, रो साइड पे ए बार, इधर से ए बार आ गया, कॉलम साइड से नथिंग इज कॉमन, दोनों वेरिएबल ये बी और बी बार दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये एलिमिनेट हो गए, तो आंसर इज एफ इज इक्वल टू ए बार, ठीक है, दैट्स इट, एफ इज ए बार। तो दिस इज सिंप्लीफाइड आंसर। अगर हम गौर करें इसको, अगर अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए बार कॉमन है, एंड दिस इज बी बार प्लस बी, और हमें पता है बी बार प्लस बी 1 होता है, सो अकॉर्डिंगली दिस इज ए बार, और ये वही चीज़ आ गई जो हमारे पास के मैप से डायरेक्ट आंसर आया है, ठीक है। सो इसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करने से, ये मैं सिर्फ साथ में अलजेब्रिकली इसलिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में हो कि हम जो के मैप से ये चीज़ कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अलजेब्रिकली अगर सिंप्लीफाई करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन आपको जाहिर है दोनों प्रोसीजर्स नहीं करने होंगे, आपको अगर के मैप से सिंप्लीफाई करना है तो आपको डायरेक्ट के मैप से आंसर लिखना होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमने आंसर लिखा, ठीक है। चलें आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम, ठीक है, जो के मैप के थ्रू। लेट्स से दिस इज अनदर एग्जांपल, और इसमें हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि लेट्स से ए बार बी बार प्लस ए बी बार, ये एक फंक्शन गिवन है और हमने इसको के मैप से सिंप्लीफाई करना है। तो पहली तो बात है कि हमें इस फंक्शन को के मैप में ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। तो आपको पता है कि हम पहले के मैप बना लेंगे, दिस इज ए बार, दिस इज ए, दिस इज बी बार, दिस इज बी। तो अब इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो ए बार बी बार इज दिस स्क्वायर, सो 1 यहाँ आएगा, ए बार बी बार, एंड द सेकंड वन इज ए बी बार इज दिस सेल ए बी बार, तो 1 यहाँ मार्क कर लें, दैट्स इट। उसके बाद हमने ग्रुपिंग करनी है, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुपिंग करनी है। तो ज़ाहिर है 2 सेल्स हैं और दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये सेल इसके ऊपर मैप कर जाएगा, इट मीन ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल 2 का ही ओवरलैप होगा, तो इन 2 का ग्रुप बना देंगे हम दिस वन, ठीक है। अब हमने इसका आंसर लिखना है, आंसर लिखना है इस फंक्शन का। तो इस ग्रुप में ये 2 रोज शामिल हैं और ये एक कॉलम शामिल है, तो इस रो साइड पे एक ए बार और ए है, तो इधर से तो 1 आ गया, आई मीन ए बार प्लस ए 1 होगा, यानी ए वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, इधर से रो साइड से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, इस ग्रुपिंग में। कॉलम साइड से देखें तो इन दोनों वंस में, यानी इस ग्रुपिंग में बी बार इज कॉमन,
द कॉमन थिंग इज बी बार, तो इधर से बी बार आ गया, इधर से ये ए बार एलिमिनेट हो गया, या आप कह लें 1 आ गया इधर से इनटू बी बार, तो दैट इज बी बार, दैट्स इट, दैट इज बी बार। सो फंक्शन सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अच्छा, अगर हम इसको अलजेब्रिकली देखें तो इन दोनों में बी बार कॉमन है, अगर हम देखें तो इनमें बी बार जो है दैट इज कॉमन, और इधर से ए बार रह गया और इधर से प्लस ए रह गया, एंड ए बार प्लस ए इज 1, सो दैट इज बी बार, और ये वही है जो हमने के मैप से सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो के मैप से हम डायरेक्ट आंसर, तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हम अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन आगे चलते हैं और हम देखेंगे जैसे जैसे टर्म्स बढ़ेंगी और फंक्शन कुछ कॉम्प्लेक्स होगा तो यू कैन सी के मैप से सिंप्लीफाई करना और डायरेक्ट आंसर लिखना जो है वो दैट इज़ मच कन्वीनियंट। ठीक है, लेट्स से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और इसमें कहा गया है कि एक फंक्शन है, अगेन 2 वेरिएबल्स वाला ही है, तो उसमें 3 टर्म्स दी गई हैं और इसको कहा गया है कि के मैप से सिंप्लीफाई करें। तो पहला काम क्या है कि जो आपको टर्म्स दी गई हैं उनको के मैप में ट्रांसफॉर्म कर लें। तो ये आप मैप बना लें 4 सेल्स वाला, ए बार, दिस इज ए, दिस इज बी बार एंड दिस इज बी। ठीक है, उसके बाद अब आप इनको मार्क कर लें वंस, ए बार बी बार इज दिस प्लेस, ए बार बी बार, तो 1 यहाँ आ गया, देन ए बार बी इज दिस सेल, सो 1 यहाँ आ गया, एंड ए बी इज 1 हियर, फाइन। अच्छा, अब हमें पता है कि लार्जेस्ट ओवरलैप होना चाहिए, और ओवरलैप जो है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2n होना चाहिए, यानी 2, 4, 8 एंड सो ऑन। 3 का नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये 3 का नहीं बनेगा। तो अब अगर देखा जाए तो ये सेल जो है ये इसके एडजेसेंट है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये सेल इसके एडजेसेंट है, तो ये 2 का एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सेल इसके भी एडजेसेंट है। ठीक है, हमने ये नहीं करना है कि ये यूज़ हो चुका है तो इसको सिंगल का हम ग्रुप बना दें। ठीक है, हमें लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाना है, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होगा, जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतने वेरिएबल्स बैकएंड पे ज़्यादा एलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो इसका इसके साथ ये इसके एडजेसेंट है, अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो ये इसके ऊपर मैप होता है, तो ये इसके एडजेसेंट है। इसका मतलब है यहाँ भी हमने 2 का ग्रुप बनाना है, यहाँ भी हमने क्या करना है, यहाँ भी हमने 2 का ग्रुप बनाना है, यहाँ भी हमें 2 का ग्रुप बनाना है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर कोई एक 1 जो है वो ऑलरेडी किसी और 1 के साथ यूज़ हो चुका है बीइंग इट्स नेबर, और वो किसी तीसरे 1 के भी, कि ये किसी और सेल के भी एडजेसेंट है, तो उसके साथ हम उसको रीयूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चूँकि इसके भी एडजेसेंट है तो यहाँ भी 2 का ओवरलैप, जो लार्जेस्ट पॉसिबल ओवरलैप है, वो बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम अलजेब्रिकली ज़रा वेरीफाई भी अभी करते हैं। ठीक है, कि ये सेल यहाँ पे रीयूज़ हुआ हुआ है। अच्छा, अब ज़रा इसका पहले आंसर लिख लें। तो आंसर अगर हम लिखें तो f इज इक्वल टू, इसका आंसर लिख लें और फिर इसका आंसर लिख लें, दोनों को प्लस कर लें। ठीक है, इसका आंसर लिखने के लिए इसमें ये रो है, ठीक है, ये रो, तो रो साइड से कॉमन क्या है, ए बार, इधर से आ गया ए बार, और इस ओवरलैपिंग में या इस ग्रुपिंग में ये 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये 2 कॉलम्स हैं और इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये बी बार है, ये बी है, तो ये डिसअपीयर हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बी बार प्लस बी इज़ 1, आपको ये भी पता है, तो ए बार इंटू 1 इज ए बार, तो इट मीन्स ए बार। इस ओवरलैप का, इस ग्रुपिंग का जो आंसर आया दैट इज़ ए बार। ठीक है, प्लस अगर हम इस ग्रुपिंग की बात करें तो इसमें ये 2 रोज शामिल हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं, इधर ए बार है और इधर ए है, और ए बार प्लस ए इज़ 1, तो इधर से ये ए वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। और इस ओवरलैप में कॉलम सिर्फ ये वाला शामिल है, दिस सिंगल कॉलम विच इज़ बी, तो इन दोनों में इस कॉलम साइड से आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, इधर से तो ए बार प्लस ए 1 हो गया, या आप कह लें कि कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए ये ए वेरिएबल हैज़ बीन एलिमिनेटेड, और यहाँ से कॉलम साइड से जो कॉमन है इसमें दैट इज़ बी, तो ये बी आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज एफ इज़ ए बार प्लस बी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ आपको, ज़रा अगर आप गौर कर लें, वो क्या है, वो ये है कि अगर आप गौर करें इसमें, तो वो ये है कि ये ओरिजिनली ये टर्म्स में 2 वेरिएबल्स है, लेकिन जब 2 का ओवरलैप हुआ, 2 का ग्रुप बना, तो जो आंसर आया उसमें एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। ठीक है, कोई एक वेरिएबल, जैसे इसमें बी एलिमिनेट हो गया
और ये भी 2 का ग्रुप बना, तो इसमें भी सिंगल वेरिएबल में आंसर आया और कोई दूसरा वेरिएबल यानी इस केस में ए एलिमिनेट हो गया इसमें। तो इट मीन जब 2 का ओवरलैप होगा तो बैकएंड पे एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा। आगे हम देखेंगे जब 4 का ओवरलैप होगा तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे। 8 का ओवरलैप अगर होगा यानी 8 का ग्रुपिंग बनेगी तो उसके इसमें 3 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा अब हम अगर इसको देखें तो अगर इस चीज़ को हम देखें, अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों में ए बार इज कॉमन, सो ए बार और इनटू बी बार प्लस बी, प्लस ये टर्म ए बी है तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। देन इट इज़, ये हमें पता है दिस इज़ 1, तो दिस इज़ ए बार प्लस ए बी। अगर देखा जाए तो जो के मैप से हमने फंक्शन लिया, ये तो ए बार है, ये यहाँ भी ए बार है यहाँ भी, लेकिन यहाँ ए बी आ रहा है और यहाँ पे हमारा, तो दिस इज मोर सिंप्लीफाइड। ठीक है, जो हमारे पास ये आंसर है, इट मीन्स यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जो थ्योरम्स हैं कुछ हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो उनका कुछ अप्लाई करना होगा। तो आपको याद होगा एक थ्योरम हमने पढ़ा था, a प्लस बी डॉट सी दैट कैन बी रिटन डाउन एज a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, दिस इज एब्जॉर्प्शन थ्योरम। सो a प्लस बी डॉट सी इज a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो अगर यहाँ पे मैं इसको, दिस इज, लेट्स से आई अज्यूम दिस इज a प्लस दिस इज b एंड दिस इज c, तो a प्लस b डॉट c कैन बी रिटन डाउन एज a प्लस b डॉट a प्लस c विच इज, ठीक है, तो a, दिस इज a प्लस b डॉट c, तो दिस इज a प्लस b विच इज हियर डॉट a प्लस c। ठीक है, तो a बार प्लस a इज 1, तो ये आ जाएगा a बार प्लस b। ठीक है, तो हमारे पास लुक एट दिस कि इवेंचुअली ये वही आया जब हमने इसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर वही है जो के मैप से हमने डायरेक्ट सिंगल स्टेप में ये आंसर लिख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको अब थोड़ा सा के मैप से जो फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने में जो कन्वीनियंस है थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा इस एग्जांपल से। अच्छा, मैं जस्ट आपको जब के मैप से सिंप्लीफाई करने को कहा जाएगा, ये फंक्शन दिया जाएगा, तो आपने ये वंस ट्रांसफॉर्म करके डायरेक्ट आंसर लिखना है के मैप से, यू डोंट नीड टू प्रूव दिस। ठीक है, लेकिन मैं एक और तरीके से भी ये प्रूव कर दूं अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करके कि ये वाला फंक्शन जो है, ठीक है, जो ये वाला फंक्शन है, इसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करके हम इसी आंसर तक पहुंचेंगे जो के मैप से हमने डायरेक्ट सिंगल स्टेप में लिखा। ठीक है, लेट मी सॉल्व दिस अनदर वे। ठीक है, जो फंक्शन हमें दिया हुआ था, ये जस्ट मैं समझाने के लिए आपको ठीक है कर रहा हूँ। ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी। अच्छा, अगर आप गौर करें, यहाँ मैंने कहा था कि ये वन जो है दैट इज़ रीयूज्ड, ये इसके साथ भी एडजेसेंट है और इसके साथ भी एडजेसेंट है, तो इसके साथ भी इसका ग्रुप हुआ और इसके साथ भी ग्रुप हुआ। इट मीन ये वाला वन जो है दैट इज़ बीइंग रीयूज्ड विद दिस वन एज वेल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वन जो है बेसिकली है कौन सी टर्म थी, ये ए बार बी थी। तो ए बार बी टर्म को अगर मैं, क्योंकि रीयूज कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं 2 दफ़ा लिख लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, यानी ए बार बी बार प्लस ए बार बी, प्लस अगर मैं इसको एक दफ़ा और लिख लूँ, एक दफ़ा और रिपीट कर लूँ, तो मैंने एक दफ़ा ए बार बी को रिपीट कर लिया। ये जो ए बार बी है इसको मैंने 2 दफ़ा लिख लिया। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि फॉर बाइनरी वेरिएबल्स और इन बूलियन अलजेब्रा x प्लस एक्स दैट इज़ x। ठीक है, सिमिलरली x प्लस एक्स इज स्टिल x। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मेरे पास एक्स वाई है और प्लस एक्स वाई, तो दैट इज सेम एज एक्स वाई। ठीक है, ये आई हैड ऑलरेडी शोन इट टू यू इन प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक टर्म जो है वो अगर मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही हो तो उससे फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इट मीन अगर हम ये रिवर्स भी कह सकते हैं कि कोई टर्म लेट्स से ए बार बी फॉर इंस्टेंस, मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि ये रीयूज़ हो रहा है,
इट मीन इस टर्म को विच इज़ ए बार बी, मैं इसको 2 दफ़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने एक दफ़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख लिया, इसको एक दफ़ा मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो इट मीन ये रीयूज़ हो गई। तो इसका मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ आपको साबित किया हुआ है ऑलरेडी लेक्चर्स में, एक्स वाई प्लस एक्स वाई सेम एज एक्स वाई। इट मीन्स मैं ये भी कर सकता हूँ कि एक्स वाई को एक्स वाई प्लस एक्स वाई लिख सकता हूँ। तो ए बार बी को अगर मैं एक दफ़ा रेप्लिकेट कर दूँ तो फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअली एक m0 पे 1 होगा, एक m1 पे 1 होगा और एक m3 पे 1 होगा, दैट्स इट। लेकिन अब क्या होगा, लुक एट दिस, इन दोनों में क्या चीज़, ये बेसिकली बैकएंड पे अगर आप देखें के मैप में, तो ये बेसिकली इन दोनों की ओवरलैपिंग है, ये वाली दिस वन। सो इनमें कॉमन क्या आया, ए बार और बी बार प्लस बी। और आपको याद होगा कि इसका जब हमने आंसर लिखा था तो ए बार वाज कॉमन फ्रॉम रो साइड और कॉलम साइड पे देयर इज नो कॉमन टर्म, बी इज डिफरेंट, बी और बी बार, तो वो एलिमिनेट हो गया। तो अकॉर्डिंगली इस साइड से आंसर ये बी बार प्लस बी चूँकि 1 हो गया तो ए बार ही आंसर आएगा, विच इज़ दिस वन, प्लस ये दो ए बार बी प्लस ए बी। तो ए बार बी वॉज दिस वन एंड ए बी वॉज दिस वन। इसका मतलब है कि ये इसके साथ रीयूज हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो कॉमन क्या है, दैट इज बी। इधर से रह गया ए बार प्लस ए, सो दिस इज अगेन वन, तो ये आ गया प्लस बी। तो यहाँ से आप देख लें कि ये वही आंसर आ गया ए बार प्लस बी जो हमने अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करके यहाँ पे गेट किया, ठीक है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। सो यहाँ पे के मैप से आपने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख लिया। और यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा वो ये है कि अगर कोई वन जो है वो फॉर इंस्टेंस ये इसके एडजेसेंट था तो इसके साथ तो हमने 2 का ग्रुप बनाया, चूँकि ये इसके भी एडजेसेंट है तो हम इसको रीयूज़ करते हुए इसके साथ भी हम 2 का ग्रुप बनाएंगे। ये नहीं करेंगे हम कि इससे सिंगल का ओवरलैप करेंगे या ग्रुप बनाएंगे, लार्जेस्ट पॉसिबल, ठीक है, ग्रुप हमने बनाना है, ठीक है। तो ये रीयूज़ होता है तो उसको हम रीयूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे प्रूफ भी दे दिया, इसका प्रूफ भी मैंने दे दिया, ठीक है, कि अगर एक टर्म को हम 2 दफ़ा लिख लें या रिपीट कर लें, रेप्लिकेट कर लें, ठीक है, तो उससे फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं आता और अकॉर्डिंगली ये आंसर वही आ गया जो हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। एंड यू मस्ट बी कन्विंस्ड कि यहाँ के मैप से जो आंसर लिखना है दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज़ लेट्स से दिस फंक्शन which is f is a bar b bar plus a bar b plus a b plus a b bar, ठीक है। और लेट्स से इसको के मैप से हमने सिंप्लीफाई करना है तो पहले तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लें। तो a bar b bar is, you know, this is a bar, this is a, this is b bar, this is b. अब a bar b bar is this one, then a bar b is this one, a b is this one, then a b bar is this one, ठीक है। फाइन, ज़हन में लाएं, ग्रुपिंग करनी है, लार्जेस्ट पॉसिबल ओवरलैप। तो यहाँ अगर देखें कि अगर आप यहाँ से फोल्ड करें तो ये दोनों इन दोनों के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो ये दोनों सेल्स इन दोनों सेल्स के ऊपर आ जाएंगे। इट मीन ये चारों आपस में एडजेसेंट हैं, ठीक है। इट मीन्स हमें 4 का एक ग्रुप बनाना है, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 रेज़्ड टू n, तो ये 4 का एक ग्रुप बनेगा। अब हमने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसमें अगर इस ग्रुप का हमने आंसर लिखना है तो अगर रो साइड पे देखें नथिंग इज कॉमन, तो इधर से 1 आएगा, ए बार प्लस ए इज 1, इट मीन ए वेरिएबल इज एलिमिनेटेड। सिमिलरली अगर कॉलम साइड पे देखें तो नथिंग इज कॉमन बिटवीन दीज 2 कॉलम, क्योंकि इस ओवरलैप में ये दोनों कॉलम शामिल हैं। और बी बार प्लस बी इज 1, आई मीन बी वेरिएबल भी एलिमिनेट हो गया, ए वेरिएबल भी एलिमिनेट हो गया, यानी इधर से भी आप समझ लें 1, इधर से 1 into 1 is 1, so f is 1, that's it, so function is constant 1, ठीक है। इसमें दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो गए, आपके ओरिजिनल फंक्शन में 2 वेरिएबल थे और ये कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करके देखें तो ए बार बी बार प्लस ए बार बी, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, दैट इज़ ए बार, इधर से आ गया बी बार प्लस बी। सिमिलरली अगर इन 2 टर्म्स में देखें तो इन 2 टर्म्स में कॉमन इज ए, इधर से आ गया बी प्लस बी बार,
फाइन, बी बार प्लस बी इज़ 1, सो ये रह गया ए बार प्लस ये बी बार प्लस बी इज़ 1, तो यहाँ से ए आ गया, और फर्दर आप देख लें कि ए बार प्लस ए इज़ 1 एंड दैट्स इट। ठीक है, और यहाँ हमने के मैप के थ्रू डायरेक्ट सिंगल स्टेप में ये आंसर लिख लिया है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल जहाँ पे ये दिखा दूँ कि बाज़ का जैसे मैंने कहा था ना कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 रेज़्ड पावर n वो ओवरलैपिंग होती है, तो वर्स्ट केस में ये होता है कि किसी का कोई एडजेसेंट नहीं है, तो उस केस में वो सिंगल सेल जो है, ठीक है, वो उसकी ग्रुपिंग होगी, और उस केस में बैक एंड पे कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये देखें 4 का ओवरलैप हुआ तो दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो गए और आंसर एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई गेट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 का ओवरलैपिंग होता है तो उसमें एक एक वेरिएबल एलिमिनेट होता है। ठीक है, 4 का अगर है तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट हुए हैं, और हैं ही 2 वेरिएबल थे तो कांस्टेंट आंसर आ गया 1। और अगर इस तरह से आगे चल के हम देखेंगे कि 3 वेरिएबल वाले मैप में अगर 8 का ओवरलैप हो रहा है तो 2 3 इज 8, तो 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएंगे एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ, और उसमें जहाँ सिंगल वाला है वो भी ज़रा मैं दिखा देता हूँ। लेट्स से एफ इज़ ए बार बी बार प्लस ए बी, लेट्स से ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ के मैप से इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, तो एक तो आप मैप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, and this is a bar and this is a, this is b bar and this is b। अब आप टर्म्स को जो मिन टर्म फंक्शन में दी हुई हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो a बार b बार इज़ 1 हियर, a b इज़ 1 हियर। अब अगर आप देखें तो ऑल्दो 2 टर्म्स हैं लेकिन ये दोनों एडजेसेंट नहीं हैं। अगर आप यहाँ से फोल्ड करें तो ये इसके ऊपर आएगी, अगर यहाँ से फोल्ड करें तो इसके ऊपर आएगी, आपस में एक दूसरे के ऊपर मैप नहीं होते। इट मीन ये इसमें 2 का ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में ये 1 का सिंगल, ठीक है, एक अलहदा ओवरलैप होगा, और ये 1 का एक सेपरेट ग्रुप बनेगा। ठीक है, आई मीन एक सिंगल का ओवरलैप होगा विच इज़ द मिनिमम। फाइन, तो अब इसका आंसर लिखना है, तो एफ इज, अब हमने आंसर लिखना है, तो इसका आंसर इस ग्रुप का, ये जो एक ओवरलैप हुआ है सिंगल का, तो इसमें ये सिंगल रो है और इसमें कॉमन है ए बार, और एक सिंगल ही कॉलम है इसमें, और उधर से कॉमन है बी बार, यानी इस ओवरलैप में रो साइड से ए बार और कॉलम साइड से जो कॉमन टर्म है वो बी बार है। ठीक है, कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुआ, तो इधर से आ जाएगा ए बार बी बार प्लस ये भी एक सिंगल का ओवरलैप है। ठीक है, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका आंसर लिखना है, तो रो साइड से कॉमन इज टू दिस टर्म ए। ठीक है, और कॉलम साइड से कॉमन इज बी, कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुआ क्योंकि एडजेसेंट कोई नहीं इसका। ठीक है, तो ये देखें, तो ये वही आंसर दोबारा आ गया जो ओरिजिनल फंक्शन था, क्योंकि इसमें कोई एडजेसेंट सेल ही नहीं है एक दूसरे के, इसका मतलब कोई सिंप्लीफिकेशन ही नहीं हुई। ठीक है, तो जब सिंगल का ओवरलैप होगा तो उस केस में कोई वेरिएबल बैकएंड पे एलिमिनेट नहीं होगा। 2 वेरिएबल वाली टर्म थी, ये 2 वेरिएबल वाला ही दोबारा आंसर आ गया। ये भी 2 वेरिएबल वाली टर्म थी, क्योंकि इसके कोई एडजेसेंट नहीं है, तो हमने जब इससे लिखा तो दिस ए बी, दोबारा वही ए बी आगे टर्म, कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, इट मीन नो सिंप्लीफिकेशन। और अगर आप के में आप अलजेब्रिकली देखें तो इन दोनों में कोई चीज़ चूँकि कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई फर्दर नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा, अभी मैंने 2 वेरिएबल्स वाले जो फंक्शंस हैं उनके साथ सिंप्लीफिकेशन करके दिखाई है, और किस तरीके से के मैप से आंसर लिखना है ये मैंने आपको लिख के दिखाया है। ठीक है, और साथ उसको एल्जेब्रिकली प्रूव भी किया है। ऑल्दो आप दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट के मैप से सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल्स वाले मैप और उनके फंक्शंस, उनके एग्जांपल्स सिंप्लीफाई करने के लिए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।